आइए हम लोग कुछ बड़ी और छोटी राशियों को कैसे व्यक्त किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो भौतिकी में छोटी से छोटी राशियों को भी व्यक्त किया जा रहा है और बड़ी से बड़ी राशियों को भी व्यक्त किया जाता है। ये तरीका है व्यक्त करने का संकेत के रूप में, ये घात के रूप में। देखिए 10 के घात के रूप में बड़ी राशियों को व्यक्त करने का ये तरीका है और छोटी राशियों को भी व्यक्त किया जाता है 10 के घात के रूप में, तो इनका घात माइनस के रूप में दिखाया जाता है। तो अभी जो टेक्निक जो डेवलप हो रहे हैं उसमें इन राशियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए है 10 के घात के रूप में है तो 10 पर घात 1, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि 1 पर 1 जीरो, ये जो घात है ये जीरो की संख्या है और उनकी संख्या को जैसे बढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है। तो जितनी संख्या अधिक होगी जीरो का उतना ही बड़ा मान होगा उसका। जैसे 10 पर घात 1 है तो इसको डेका कहेंगे। 10 पर घात 1 के मतलब का हुआ कि 10 पर घात 1 मतलब कि 1 पर 1 जीरो, 10 पर घात 2 का मतलब कि 1 पर 2 जीरो, 10 पर घात 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो और 10 पर घात 6 के मतलब कि 1 पर मान लीजिए 6 जीरो हो जाएगा। ये 6 जीरो हुआ तो ये 10 लाख हो गया। तो मतलब 10 लाख को हम 10⁻6 के द्वारा दिखा सकते हैं, 10⁻6। बस इतना लंबा लिखने से हम बचेंगे, इससे काम चलेगा। तो ये जो है ये बड़ा मान है और इन बड़ा मानों को हम लोग 10 के घात के रूप में दिखाते हैं। तो अब 10 पर घात 6 को किस नाम से हम जानते हैं? तो मेगा, ये प्रत्यय है या शॉर्ट फॉर्म है, इनको हम कह सकते हैं। जैसे 10 पर घात 3 10⁻³ को किलो कहेंगे, 10⁻² को हेक्टो, अब 10⁻1 को डेका, 10⁻9 को जाइगा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻15 को पेटा, 10⁻18 को एक्सा। इस प्रकार इनको हम नाम से पुकारते हैं, इन नामों से। तो आज टेक्निक में देखो ये इस्तेमाल होता है 10⁻³ किलो। तो के बी आप आजकल मोबाइल में बड़ा आसानी से सुनते हैं के बी, तो किलोबाइट, एम बी मेगाबाइट, जी बी जाइगाबाइट, टी बी टेराबाइट, इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अभी हो रहा है। तो इनका संकेताक्षर भी दिया हुआ है, मेगा के लिए एम, जाइगा के लिए जी, टेरा के लिए टी, पेड़ा के लिए पी, इस प्रकार इनका संकेताक्षर है। तो ये बड़े मान हैं, ऊपर से नीचे की ओर ये बड़े मान हैं, ठीक है। तो इनको इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं और छोटी मानों को भी व्यक्त किया जा सकता है 10 के घात के रूप में। तो यहाँ +1 +2 ये घात है और यहाँ पर -1 -2 -3 के रूप में घात के रूप में इन्हें व्यक्त किया गया है। जैसे 10⁻1 10 पर घात -1, तो 10 पर घात -1 के मतलब का हुआ। जैसे देखिए 10 पर घात -1 मतलब हम लोग गणित में पढ़े हुए हैं, मैथ में, कि 10 पर घात -1 का मतलब होता है कि इसको अगर हम ले जाते हैं हर में तो 10 पर 10 ही होता है। एक घात हुआ मतलब 1 जीरो, तो इसका मान ये हुआ। अर्थात अगर ये पूछा है कि 10⁻⁻1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, तो इसकी मतलब होगा कि 1/10 ना, इतना मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर का 10वां भाग, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10⁻1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर ये मान देखिए कैसे घटता है, जैसे कि 10 पर घात -3 मीटर अगर कहा जाता है तो इसका मतलब हुआ कि 1/10 पर घात 3, मतलब कि 1/1000 इतना मीटर, मतलब 1
मीटर का 1000वां भाग, ये हो गया। इसी प्रकार जैसे 10 पर घात माइनस 6 है, तो इसका मतलब हुआ कि 1/1 पर 10 पर घात 6, मतलब कि 1/1 पर 6 जीरो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना, ये 10⁻⁻6 अगर मीटर देता है कि 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर मतलब 1/10, 1 पर 6 जीरो, मतलब 1 मीटर का 10,00,000वां भाग हो गया, मतलब 100 सेंटीमीटर बटा 10,00,000। तो इस प्रकार छोटे मान को व्यक्त करने का ये तरीका है। तो 10 पर घात -1 हो गया, 10 पर घात -2 सेंटी इसको बोलते हैं, तो 10 पर घात -3 मिली, 1 मिलीमीटर ना, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 पर घात -3 मीटर, जैसे एक मिलीमीटर बराबर 10 पर घात -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पर घात -6 मीटर। इस प्रकार इनको व्यक्त किया जाता है। तो ये माइक्रोमीटर या और भी जो यहाँ पर राशि को मापना चाहते हैं इसके द्वारा, नैनो 10 पर घात -9 है तो उसको नैनो, 10 पर घात -12 है पिको, 10 पर घात -15 है तो फेमटो, 10 पर घात -18 है एटो। इस प्रकार ये छोटी राशियां हैं, इनको व्यक्त किया गया है। ऊपर बड़ी राशियां नीचे की ओर छोटी होती चली गई हैं, और इनका प्रतीक के रूप में भी देखिए यहाँ पर दिया गया है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। नैनो इन द्वारा छोटा एन है, पिको पी, फेमटो एफ, एटो। तो देखिए यहाँ 10⁻18 को एटो और 10⁻8+18 है, इसको एक्सा ऐसे बोला जाता है। तो ये बड़ा मान हो गया, ये छोटा मान हो गया। तो इस प्रकार हम बड़े मानों को और छोटे मानों को हम व्यक्त करते हैं 10 के घात के रूप में। तो ये भौतिकी में ये छोटे मान और बड़े मान को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये है बड़ी राशियां और छोटी राशियों को व्यक्त करने का तरीका। तो इसके बारे में अगर आप समझे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।